हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला एमबीबीएस। हम पढ़ रहे थे हमारा टॉपिक ब्रोंकिएक्टेसिस। इसमें हमने इंट्रोडक्शन, ईटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस को डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। मॉर्फोलॉजिकल फीचर हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे ग्रॉस एंड सेकंड पढ़ेंगे हम माइक्रोस्कोपिक। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर में ग्रॉस वाला पार्ट है, उसके अंदर हमको इर्रेगुलर ब्रोंकियल वाइडनिंग एंड डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। ब्रोंकियल वाइडनिंग यानी कि जो ब्रोंकस एंड ब्रोंकाई है वो डायलेट होते हैं, है ना। तो वही तो इस डिजीज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। साथ में हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन यानी कि चेंज फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन, यानी कि क्या होगा कि जो लंग पहले प्रॉपरली फंक्शन कर रहा था, अब उसका डिस्टॉर्शन हो गया। इस वजह से अब वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा, इसलिए यहाँ पे हमें इसका माल फंक्शन देखने को मिलेगा। अब है ना, अब ब्रोंकिएक्टेसिस के हम टाइप्स की बात करें तो बेस्ड ऑन द शेप ऑफ डायलेशन हम इसको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसका हम डायग्राम देखेंगे। तो ये होता है हमारा ब्रोंकिएक्टेसिस, जिसमें हमको यहाँ पे वेन्स का डायलेशन देखने को मिलता है। यहाँ अलग अलग वेन्स का अलग अलग तरीके से डायलेशन है, जिसके बेसिस पे हमने इसको 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहला और जो सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट है वो है सिलेंड्रिकल फॉर्म। इसमें हमको जो डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल है वो एज ए सिलेंडर देखने को मिलता है। सेकंड फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म में हमको जो डायलेशन है वो फ्यूजीफॉर्म शेप में देखने को मिलता है। थर्ड जो है वो है सेक्युलर। सेक्युलर में क्या होता है कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ब्रोंकस से एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल जाता है और एक सैक का फॉर्मेशन करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्युलर फॉर्म ऑफ डायलेशन। जो फोर्थ एंड लास्ट है वो है हमें इर्रेगुलर शेप के डायलेशन देखने को मिलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिकोज डायलेशन। तो इस बेस ऑन द शेप ऑफ द डायलेशन हम ब्रोंकस को क्या करते हैं, 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। 4 टाइप्स क्या क्या हो गए, वेरिकोज, सिलेंड्रिकल, फ्यूजीफॉर्म एंड सेक्युलर। इसके अंदर हमें ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई का डायलेशन तो देखने को मिल ही रहा था। एक्सटेंसिव केसेस के अंदर हमको यहाँ पे फाइब्रोसिस भी देखने को मिलता है। याद है ना, हमने एक कॉज पढ़ा था इसका, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है कि हमको इसकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में लार्ज नंबर ऑफ केसेस के अंदर फाइब्रोसिस भी देखने को मिलता है। और लार्ज नंबर हमने क्यों बोला, क्योंकि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस था वो क्या था, इसका मोस्ट कॉमन कॉज। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की हम बात करें तो माइक्रोस्कोपिक फीचर में हमने सबसे पहले बात की थी कि हमको इन्फ्लामेशन एंड डायलेशन देखने को मिलता है। तो हमको यहाँ पे म्यूकोसल इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेटरी सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो हमको यहाँ पे लिम्फोसाइटिक एंड प्लाज्मा सेल का इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स हमको देखने को मिला है। तो क्या होता है कि कुछ एलिमेंट ब्रोंकियल वॉल्स का लॉस हो गया, जैसे कि इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू ही वो रीज़न था जब हम इनहेल कर रहे थे और जो लंग्स एक्सपैंड कर रहा था, तो वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में इलास्टिक टिश्यू की वजह से ही आ रहा था। और यहाँ पे इलास्टिक टिश्यू का ही डैमेज होने की वजह से जो परमानेंट डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल है वो हमको देखने को मिला है। कुछ केसेस में हमें स्क्वैमस मेटाप्लेजिया भी देखने को मिलता है ब्रोंकियल एपिथेलियम का। अब स्क्वैमस मेटाप्लेजिया क्यों, क्योंकि हमने बात की थी यहाँ पे किसका इनहेलेशन कर लेते हैं हम मिस्टेकली, फॉरेन ऑब्जेक्ट का। तो फॉरेन ऑब्जेक्ट का इनहेलेशन करने का, फॉरेन ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो कुछ केसेस के अंदर स्क्वैमस सेल मेटाप्लेजिया भी ये करा देता है। हमें यहाँ पे एक्सेसिव म्यूकस ग्लैंड्स एंड गॉबलेट सेल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। होता क्या है कि फॉरेन, एक तो इन्फ्लामेशन हो रहा है, साथ में फॉरेन बॉडी भी इन्वॉल्व है। तो हमारी बॉडी फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट क्या करेगी, एक तो इन्फ्लामेशन लॉन्च करेगी और उसको मूव करने के लिए एक्सेसिव म्यूकस प्रोटेक्शन के लिए एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेट करेगी। इस वजह से हमको गॉबलेट सेल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। अब इन्फ्लामेशन है तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल और ईओसिनोफिल भी हमको देखने को मिलेंगे। और ब्रोंकियल डायलेशन की तो हमने बात की ही थी। इसके क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करें, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है वो है यहाँ पे हीमोप्टेसिस। हीमोप्टेसिस क्या होता है, जब कफ के साथ क्या आ जाने लगे, ब्लड। अब यहाँ पे एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है क्रॉनिक कफ के साथ हमको स्प्यूटम प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। जो इसकी हमने इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ी थी, उसके अंदर हम देखा था फर्स्ट स्टेप था ऑब्स्ट्रक्शन, सेकंड स्टेप था इन्फेक्शन,
तो हमें रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे। थर्ड चीज़ हमने देखी एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन है, जहाँ अब तक तो हम समझ ही चुके हैं, जहाँ जहाँ एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होगा वहाँ हमें वीजिंग एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग फेस करने को मिलेगा। अब इसी के एडवांस केसेस में हमको एक चीज़ और देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स क्या है, हम एक डायग्राम से समझते हैं। आपने कुछ ऐसे लोगों में देखा होगा कि ऐसे कुछ नेल में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जिसमें नॉर्मल नेल तो ऐसा होता है, पर यहाँ पे एक थोड़ा सा पंप आ जाता है, डिस्टॉर्शन आ जाता है एंगल में नेल बैठ के। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लब्ड फिंगर्स। तो ये हमें देखने को मिलती है ब्रोंकिएक्टेसिस के पेशेंट के अंदर। अब हमने बात की थी कि यहाँ पे जो सेकेंड मैकेनिज्म था उसके अंदर इन्फेक्शन, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और उसके अंदर क्या क्या आ जाता है हमारे, न्यूमोनिया। अब न्यूमोनिया है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरिया जहाँ भी इन्वॉल्व होगा एब्सेस ऑब्वियस ही बात आ जाएगा। हमने एब्सेस अभी रिसेंटली पढ़ा भी है, तो यहाँ पे हमको न्यूमोनिया के साथ साथ एब्सेस फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे लंग कोलैप्स कर रहा है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर। तो हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। एक डायग्राम मेरे को और दिखाना है आपको कि जो हमारा ब्रोंकिएक्टेसिस है वो मोस्टली लोअर लेफ्ट लोब के अंदर होता है। मतलब कॉमन केस जनरली अगर हम बात करें तो वैसे तो हर जगह हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, लेकिन जो मोस्ट कॉमन केस है वो लोअर लेफ्ट लंग का है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो ब्रोंक्यूल है और ब्रोंकाई है उनका डायलेशन हमको देखने को मिला है। तो एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हनी कॉम लंग। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ऐसे हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो आप एक छोटा सा हेल्प कर सकते हैं हमारे चैनल की बाय डोनेटिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ 10 रुपीज़। ये QR कोड है और ये पेटीएम UPI ID है, इसको स्कैन करके आप 10 रुपीज़ जैसा छोटा अमाउंट डोनेट करके हमारे चैनल की बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंशनड है, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।